Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, and today we are going to discuss about organ of taste, or you can say which is also called gustatory organ. तो आज हम डिस्कस करेंगे गस्टैटरी ऑर्गन जो कि ऑर्गन ऑफ टेस्ट है उसके बारे में, जिससे हम चीज़ों को टेस्ट कर पाते हैं, उस ऑर्गन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है ऑर्गन ऑफ टेस्ट दैट इज गस्टैटरी ऑर्गन, राइट। नाउ अब इनकी पोजीशन क्या है, मतलब ये गस्टैटरी ऑर्गन जो कि ऑर्गन ऑफ टेस्ट है, ये कहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, अपर सरफेस ऑफ टंग। जो हमारी जीभ है उसकी जो सरफेस है उसके ऊपर आपने छोटे छोटे दाने देखे होंगे ना जीभ में, तो ये वहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, एपिथेलियम ऑफ सॉफ्ट पैलेट, जो सॉफ्ट पैलेट है हमारा मुंह के ऊपर। ठीक है, सॉफ्ट पैलेट, सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट देखे ना, सॉफ्ट पैलेट जो आगे वाला और हार्ड पैलेट जो नीचे पीछे की तरफ होता है, हार्ड पैलेट। ठीक है, फैरिक्स में होते हैं, एपिग्लोटिस में होते हैं। तो ये पोजीशन है हमारे टेस्ट बर्ड्स की। ठीक है, जिसको हम गैस्ट्रेटरी ऑर्गन भी कहते हैं। नाउ स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका, ओवल शेप्ड, ओवल मतलब गोल से, इस तरह की ओवल, सर्कुलर नहीं, ओवल मतलब लंबाई में इस तरह से। ठीक है, इस तरह के हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है। बाकी डिटेल में हम बाद में करेंगे इसके बारे में, इसके स्ट्रक्चर को। बिफोर दैट इसमें क्या होता है कि ये ओवल शेप्ड है और ये ओपन होते हैं सरफेस पे, मतलब हमारी टंग की सरफेस पे ये कैसे ओपन होते हैं, बाय टेस्ट पोर। इसमें क्या होता है, टेस्ट पोर होता है, छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जिसके थ्रू ये गस्टैटरी ऑर्गन जो है वो ओपन होते हैं। ठीक है, और इसमें दो तरह के स्पिंडल शेप सेल होते हैं। स्पिंडल शेप सेल मतलब इस तरह के, स्पिंडल की तरह यूं करके, जैसे फिश होती है ना, फिश की तरह। ठीक है, फिश की तरह शेप के इनमें सेल्स होते हैं। दो तरह के सेल्स हैं, और इसमें कितने टाइप्स के हैं, 2 टाइप्स के। जो हमारा गस्टैटरी ऑर्गन है उसमें दो तरह के सेल्स होते हैं जो कि स्पिंडल शेप्ड होते हैं। और वो सेल्स कौन कौन से हैं, फर्स्ट है हमारा, थोड़ा कैमरा में सेट कर लूँ, हाँ अब ठीक है। तो जो फर्स्ट है हमारा वो है गस्टैटो रिसेप्टर, जिसको हम टेस्ट सेल बोलते हैं, और ये इसका जो नंबर है 5 से 15 होता है। ठीक है, जो गस्टैटो रिसेप्टर होते हैं, मतलब कि एक गस्टैटरी ऑर्गन, मतलब कि एक जो टेस्ट बर्ड है उसमें गस्टैटो रिसेप्टर कितने होंगे, 5 से 15। ठीक है, एंड सपोर्टिंग सेल्स होते हैं 40 इन नंबर, 40 सपोर्टिंग सेल होंगे। सपोर्टिंग सेल का क्या फंक्शन होता है, वो टेस्ट सेल को पोजीशन में रखते हैं। अब जैसे हमारी जो टेस्ट बर्ड है वो अपनी पोजीशन पे रहते हैं, किसकी मदद से, सपोर्टिंग सेल की मदद से वो अपनी पोजीशन में रहते हैं। ठीक है, और ये 40 होते हैं नंबर में। अब बात कर लेते हैं गस्टैटो रिसेप्टर की। जो टेस्ट सेल्स है वो कैसे हैं, जो कि 5 और 15, 5 से 15 होते हैं नंबर में। ये लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं, और क्रिसेंट्रिक शेप्ड, बाइपोलर, न्यूरोसेंसरी। न्यूरोसेंसरी मतलब जैसे कुछ भी हम टेस्ट करते हैं तो इनकी मदद से हम पहचान लेते हैं कि मीठा है, खट्टा है, नमकीन है, ठीक है, तीखा है। तो गस्टैटो रिसेप्टर सेल जो हैं, जो कि टेस्ट बड में होते हैं हमारे, उनमें वो न्यूरोसेंसरी होते हैं। विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन टेस्ट फूड लाइक स्वीट, सॉल्ट, बिटर। ठीक है, तो ये हम टेस्ट कर लेते हैं, सॉल्टी। तो इन चीज़ों को हम इसकी मदद से टेस्ट करते हैं। और इसमें क्या होता है, हेयर लाइक माइक्रोविलाई ऑन फ्री साइड। जो इसकी फ्री साइड होती है उसमें हेयर लाइक माइक्रोविलाई होते हैं, मतलब हेयर्स की तरह होते, हेयर्स होते हैं इसमें, हेयर की तरह कुछ चीज़ें होती हैं जिसको माइक्रोविलाई कहते हैं। एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टीरोसीलिया, और इसको क्या कहते हैं, स्टीरोसीलिया भी कहते हैं, स्टीरोसीलिया। ठीक है, स्टीरोसीलिया कहते हैं। और एक तरफ तो माइक्रोविलाई होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये पोर है। ठीक है, ये हमारा, अभी मैं जस्ट ऐसे ही बता रही हूँ, ये हमारा टेस्ट बर्ड है। तो एक तरफ क्या होगा इसके, स्टीरोसीलिया, जिसको हम माइक्रोविलाई कह रहे हैं। ठीक है, माइक्रोविलाई जिसको हम स्टीरोसीलिया भी बोलते हैं, हेयर लाइक एक्सटेंशन। और दूसरी तरफ क्या होंगे, नर्व फाइबर्स होंगे, और दूसरी तरफ क्या होंगे, नर्व फाइबर्स। ठीक है, एक तरफ माइक्रोविलाई होगा और दूसरी तरफ क्या होंगे, नर्व फाइबर्स होंगे। ठीक है,
और ये जो नर्व फाइबर्स हैं ये क्या करते हैं, जॉइन कर जाते हैं, ये सारे नर्व फाइबर्स जो हैं एक जगह मिल जाएंगे, ठीक है। और ये क्या करेंगे, फेशियल और जो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व है हमारी, जो कि नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करती है टेम्पोरल लोब पे, टेस्ट एरिया पे, ठीक है, टेम्पोरल लोब पे ये जाएंगे जो है हमारे ब्रेन की, वहां पे जाके जो टेस्ट एरिया है उसको वो क्या करेंगे, वहां तक ये नर्व इम्पल्स लेके जाएंगे और वहां से सारी प्रोसेसिंग होके आके हमें पता चलेगा कि ये चीज़ खट्टी है, मीठी है, नमकीन है, उसके बारे में हमें पता चलेगा। तो बोलने का मतलब क्या है, अगर मैं बात करती हूँ इसके बारे में, तो बोलने का मतलब ये है कि जो हमारा टेस्ट बड है उसके ऊपर वाली साइड माइक्रोविलाई होते हैं। तो जैसे ही हमने कोई चीज़ खाई, वहाँ से मैसेज गया, उस टेस्ट बड्स के नीचे वाली साइड में क्या थे, नर्व फाइबर्स थे, वो सारे नर्व फाइबर्स मिल गए और जो हमारी फेशियल नर्व है और जो हमारी ग्लोसोफरेंजियल नर्व है, ठीक है, वहाँ से होते हुए वो कहाँ गए, हमारा जो टेम्पोरल एरिया, ये होता है हमारा टेम्पोरल एरिया, हमारे ब्रेन का जो टेम्पोरल एरिया है, वहाँ पे वो नर्व फाइबर्स गए, वहाँ से मैसेज गया नर्व फाइबर्स के थ्रू। और टेम्पोरल एरिया में क्या होता है, टेस्ट एरियाज होते हैं, तो वहाँ से फिर मैसेज इंटरप्रेट होके आएगा, मैसेज जो है वो दिमाग जो है हमारा, जो टेम्पोरल लोब में हमारे जो टेस्ट एरियाज हैं वो आइडेंटिफाई करेंगे उस चीज़ को, और हमें पता चल जाएगा कि ये चीज़ जो है सॉल्टी है, नमकीन है, खट्टी है, मीठी है या कड़वी है। तो इन चीज़ों के बारे में हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये इसके बारे में था। बाकी इसका जो स्ट्रक्चर है उसको मैं बताती हूँ कैसे करना है। सो आई एम रेडी विद द डायग्राम। सो एज यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम, ये देखिए, ये जो डायग्राम है ये टेस्ट बड का डायग्राम है, ठीक है, टेस्ट बड का ये डायग्राम है। एंड इसमें क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं, दिस इज फॉर एग्जाम्पल, दिस इज योर टंग, ये आपकी जीभ है, ठीक है, टंग है, तो ये आपकी टंग का बाहर का पोर्शन, तो टंग के अंदर ये टेस्ट बड है इस तरह से, ठीक है। एंड दिस इज लिंगुअल एपिथेलियम, मतलब जीभ का एपिथेलियम है, बाहर वाली जगह है ये, ठीक है, ये सेल्स है। और ये जो ब्लैक डॉट लगा रहा है, दिस इज न्यूक्लियस। अब क्या है कि ये जो टेस्ट बड है ये कैसा, हमने पढ़ा था कि ये ओवल शेप में होता है, तो ओवल शेप में है ये, दिस इज इन ओवल शेप। नाउ वी हैव टू टाइप्स ऑफ सेल्स इन टेस्ट बड। टेस्ट बड में दो तरह के सेल्स हमने पढ़े थे, कौन कौन से, एक हमने पढ़ा था सपोर्टिंग सेल्स, और एक पढ़ा हमने गस्टेटरी सेल्स, या फिर जिसको टेस्ट सेल्स बोलते हैं, ठीक है, दो तरह के सेल्स पढ़े हमने। तो जो सपोर्टिंग सेल्स हैं, जो कि मैंने रेड कलर में बना रखे हैं यहाँ पे, ये बड़े बड़े से स्पिंडल शेप सेल्स, ये सपोर्टिंग सेल्स है, दिस इज सपोर्टिंग सेल, ये सपोर्टिंग सेल, ये सपोर्टिंग सेल, ये वाला जो रेड कलर में मैंने बना रखे हैं, दीज आर सपोर्टिंग सेल्स। और ये कितने होते हैं, 40 होते हैं नंबर में, 40 सपोर्टिंग सेल्स होते हैं एक टेस्ट बड में। और जो टेस्ट सेल है, ये ब्लैक कलर के मैंने जो लंबे लंबे से बना रखे हैं, ये टॉल से, ठीक है, ये क्या होते हैं, टेस्ट सेल्स होते हैं, और ये 5 से 15 होते हैं नंबर में, मतलब 5 से 5, 10, 15 इस तरह से होंगे। बाकी ये जो टेस्ट बड है, इसके ऊपर टेस्ट हेयर्स होते हैं, जिसको हम माइक्रोविलाई या स्टीरोसीलिया भी बोलते हैं। क्या कहते हैं, स्टीरोसीलिया, ठीक है, इसको माइक्रोविलाई भी कहते हैं और स्टीरोसीलिया भी कहते हैं, ठीक है। नाउ ये हमने कर लिया सारा। अब ये जो टेस्ट बड है, इसका नीचे वाला पार्ट, मतलब हमारी जीभ के ऊपर टेस्ट हेयर, माइक्रोविलाई वगैरह वगैरह जो भी है, ठीक है, फिर इसके जीभ के जो नीचे है हमारे, वहाँ क्या जा रहे हैं, नर्व फाइबर्स निकल रहे हैं यहाँ से, ये क्या है, नर्व फाइबर्स निकल रहे हैं यहाँ से, ठीक है, टेस्ट बड के नीचे वाली साइड से नर्व फाइबर्स आ रहे हैं। अब ये नर्व फाइबर्स कहाँ जाएंगे, जो फेशियल नर्व्स, ये नर्व फाइबर्स मिलके फेशियल और ग्लोसोफेरेंजियल नर्व्स जो है, नर्व फाइबर्स कौन से यहाँ पे, फेशियल और ग्लोसोफेरेंजियल नर्व फाइबर्स है यहाँ पे। और ये कहाँ पे जाएंगे, जो हमारी टेम्पोरल लोब है ब्रेन की, दिस इज अवर टेम्पोरल लोब, जो ये कान है ना, ये टेम्पोरल लोब में है, ये सारा हमारा टेम्पोरल लोब है, ये वाला एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, टेस्ट एरियाज होते हैं हमारे, मतलब स्वाद को चखने वाले एरियाज। स्वाद तो हम जीभ से लेते हैं,
लेकिन जो दिमाग में जो मैसेज जाता है वो ये वाला हमें ये टेम्पोरल पार्ट जो है हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि इस चीज़ का टेस्ट मीठा है, इस चीज़ का टेस्ट नमकीन है या कड़वा है या जैसा भी टेस्ट है, ठीक है। तो टेम्पोरल एरियाज़ में जो टेस्ट एरियाज़ होते हैं वो हमें मैसेज देते हैं, ठीक है, कि हमें ये वाला टेस्ट हमें फील हो रहा है, ठीक है। तो टेस्ट बड्स क्या करते हैं, इनका क्या फंक्शन है, किसी चीज़ को टेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो ये आपका स्ट्रक्चर आ गया पूरा। आई होप ये आपको क्लियर होगा। काफ़ी इजी स्ट्रक्चर है। सबसे ऊपर टेस्ट हेयर्स है जिसको हम माइक्रोबिलाई या स्टेरोसीलिया भी कहते हैं। उसके बाद ये इसमें इसके अंदर क्या सपोर्टिंग सेल्स है और टेस्ट सेल है। सपोर्टिंग सेल्स सपोर्ट करते हैं, टेस्ट सेल्स को सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, और टेस्ट सेल्स ये हैं जो कि टेस्ट करने में हेल्प करेंगे। ये यहाँ से नीचे से नर्व फाइबर्स निकल रहे हैं जो कि हमारे टेम्पोरल लोब में जाएंगे और हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगे। वहाँ पे जो एरियाज़ प्रेजेंट है टेम्पोरल लोब में, टेस्ट एरियाज़, वो हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगे कि कौन कौन से चीज़ों का हम टेस्ट कर रहे हैं, कैसा कैसा स्वाद आ रहा है हमारी चीज़ में। So I hope this is clear to you. So we have finished with the organ of taste, that is gustatory organ. Thank you so much. Bye bye. Have a great day.